नमस्कार। तो प्रिय संस्कृत छात्रों, आपने पिछले एपिसोड में बुद्धिर बलवती सदा ये 10वीं कक्षा के द्वितीय पाठ का अध्ययन प्रारंभ किया था, जिसमें आपने इस कथा का मूल ग्रंथ, उसका इतिहास, उसके लेखकों के बारे में सामान्य जानकारी ली थी और इसकी कथा को पूरी तरह से सुना था। बाद में संस्कृत पाठ पढ़ना शुरू किया था जो आधे में रुका हुआ था। वहाँ से आगे हम इसके अर्थ सहित स्पष्ट करेंगे। यहाँ तक कथा कहाँ पहुँची थी कि बुद्धिमती नाम की महिला अकेली अपने 2 छोटे बच्चों के साथ जंगल में जाती हुई एक बाघ को देख लेती है और उससे बचने के उपाय सोच लेती है। अपने ही बच्चों को थप्पड़ मारकर ये बताती है, क्यों तुम अकेले एक एक बाघ का मांग कर रहे हो? अभी एक ही बाघ दिख रहा है, इसी को तुम बांट के खा लो और इसके बाद जब दूसरा मिलेगा फिर तुमको दिया जाएगा। तो बांट के खाने के लिए जब बाघ को वो बच्चों को समझाती है, तब इस बात को बाघ सुन लेता है और ये सोचता है कि कभी उसने शास्त्र में सुना था कि कोई महिला जिसको व्याघ्रमारी कहते हैं, शायद ये वही है, तो इससे बचकर अपने जान बचा के भागो। इस प्रकार से बाघ उस महिला के सामने से भाग गया था। अब इसके आगे, निज बुद्ध्या विमुक्ता सा भयाद व्याघ्रस्य भामिनी अन्योपि बुद्धिमान लोके मुच्यते महतो भयात। ये उसका सारांश श्लोक के रूप में बताया गया है कि निज बुद्ध्या, निजस्य बुद्ध्या निज बुद्ध्या विमुक्ता, निज बुद्ध्या विमुक्ता, अपने बुद्धि से, निज शब्द का अर्थ है अपने, अपने ही बुद्धि से विमुक्त हो गई सा यानी बुद्धिमती, भयाद व्याघ्रस्य भामिनी, सा भामिनी यानी सा स्त्री, सा महिला, सा सुंदरी महिला, व्याघ्रस्य भयात विमुक्ता निज बुद्ध्या, व्याघ्र के भय से अपने आप को बचा लिया। अन्योपि बुद्धिमान लोके मुच्यते महतो भयात। इसी प्रकार दूसरा भी कोई बुद्धिमान व्यक्ति इस लोक पर बड़े से बड़े भय से भी बच सकता है अगर वो बुद्धिमान है। भयाकुलं व्याघ्रम दृष्ट्वा कश्चित् धूर्तः शृगालः हसन आह भवान कुतः भयात पलायितः। तो जब बाघ वहाँ से भागकर जाता है तो भयाकुल, भयेन आकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा, भयेन आकुलः भयाकुलः एवं व्याघ्रः। तो भय से व्याकुलित वह बाघ को देखकर कश्चित् धूर्तः शृगालः, कोई तो एक शृगाल है वहाँ पर जो बड़ा धूर्त है, उसने बाघ को भागते हुए देखकर हंसने लगा। हसन आह हसन्नाह। तो हंसते हुए उसको बोला कि भवान कुतः भयात पलायितः, आप क्यों भय से भाग रहे हो? तब व्याघ्र बोलता है, गच्छ गच्छ जम्बूक त्वमपि किंचित गूढ़ प्रदेशम। तुम भी ऐसे खुले रास्ते में मत घूमो। अरे जम्बूक, जम्बूक शृगाल को कहते हैं। अरे जम्बूक, जाओ जाओ, तुम भी जाओ, तुम भी, त्वमपि किंचित गूढ़ प्रदेशम गच्छ, थोड़ा अंदर गहराई में चले जाओ, गभीर प्रदेश में चले जाओ। यतः व्याघ्रमारी इति या शास्त्रे श्रूयते तया अहम हंतुम आरब्धः परम गृहीत करजीवितः
नष्टः शीघ्रं तदग्रतः, कि इसलिए तुम भाग जाओ जान बचाकर, क्योंकि यतः, क्योंकि व्याघ्रमारी इति या शास्त्रे श्रूयते, व्याघ्रमारी नाम का जो शास्त्र में सुनाई देता है, तया उसके द्वारा अहम हंतुम आरब्धः, हंतुम आरब्धः, मारने के लिए उसने शुरू तो कर दिया था, परम गृहीत करजीवितः नष्टः, गृहीत करजीवितः, करे जीवितम करजीवितम, करे यानी हाथ में अपनी जान, जीवितम शब्द का अर्थ है जीवन, हाथ में अपना जीवन, यह है करे जीवितम करजीवितम, गृहीतम करजीवितम ये न सह, और हाथ में, अपने हाथ में जिसने जीवन ले लिया वो है गृहीत करजीवितः। नष्टः शीघ्रं तदग्रतः, नष्टः शब्द का अर्थ वैसे सामान्यतया हम क्या समझते हैं कि डिस्ट्रॉयड, नष्टः, किंतु यहाँ उस प्रसंग में उसका अर्थ यह बनता है नष्टः यानी पलायितः, उसके सामने से भाग गया, शीघ्रं तद अग्रतः, तस्याः अग्रतः तदग्रतः, तो उस महिला के सामने किसी तरह अपनी जान अपने हाथ में लेकर मैं वहाँ से भाग निकला हूँ, नहीं तो वो तो मुझे बस मारने ही वाली थी। बच्चों, जब आप संस्कृत के पाठ पढ़ते हैं वहाँ पर जहाँ जहाँ संधि स्थल होते हैं उन पर आप नज़र रखिए। कई जगहों पर ओकार दिखता है और वहाँ पर हम जब पाठ पढ़ते हैं तो संधि विच्छेद करते हुए हम पढ़ते हैं, तो वहाँ पर विसर्ग आपको सुनाई देता होगा। किताब पढ़ते समय आपको वहाँ ओकार दिखाई देता होगा, किंतु जब हम पाठ पढ़ते हैं, शिक्षक आपको पढ़ाते होंगे तो वहाँ पर संधि विच्छेद करके विसर्ग करके पढ़ते हैं। तो कब कब विसर्ग बदलकर ओ हो जाता है, उन चीज़ों, उन जगहों पर आपको नज़र देनी चाहिए। तो यहाँ पर भी ऐसा ही एक उदाहरण आपके सामने है, गृहीत करजीवितो नष्टः, और जब मैंने पढ़ा उसका मैंने संधि विच्छेद करके पढ़ा, गृहीत करजीवितः नष्टः। इस पर आप ध्यान दीजिए। तो श्रीगाल आगे क्या कहता है, व्याघ्र त्वया महत् कौतुकम आवेदितम यन मानुषादपि बिभेषि। अरे बाघ, तुमने तो बड़े ही कौतुक वाली बात हमें बताई। त्वया महत् कौतुकम आवेदितम, आवेदितम शब्द का अर्थ है हमें बताया। क्या बताया? महत् कौतुकम, बड़ा ही कौतुक का विषय तुमने बताया। क्या है वो कौतुक का विषय? यानी उसको मजाक लग रहा है। यत मानुषादपि बिभेषि, कि तुम कोई मनुष्य से भी डरते हो, ये तो बहुत ही कौतुक का विषय हो गया। मनुष्य तुमको डरना चाहिए, लेकिन तुम भी ऐसा कौतुक कर रहे हो कि तुम मनुष्य से डर रहे हो, वो भी एक महिला से। प्रत्यक्षम एव मया सा आत्मपुत्रौ एकैकशः माम अत्तुम कलहायमानौ चपेटया प्रहरन्ती दृष्टा। बहुत एक बड़ा वाक्य उसने कहा कि प्रत्यक्षम एव, प्रत्यक्ष ही, एकदम आंखों के सामने ही ऐसा हुआ। क्या हुआ? मया सा दृष्टा, मैंने उसको देखा। किस प्रकार के उसको देखा? कि चपेटया प्रहरंती दृष्टा, वो थप्पड़ मारते हुए मैंने उसको देखा। किसको थप्पड़ मारते हुए देखा? कलहायमानौ पुत्रौ चपेटया प्रहरंती दृष्टा। जो कलह कर रहे थे, झगड़ रहे थे, ऐसे दोनों बच्चों को वो थप्पड़ मारते हुए मैंने उसको देखा। तो किमर्थम कलहायमानौ, क्यों कलह कर रहे थे? माम अत्तुम एकैकशः, एकैकशः, एक एक मुझे खाने के लिए, अकेले मुझे खाने के लिए,
अकेले मुझे खाने के लिए उसके दोनों बच्चे झगड़ रहे थे, लड़ रहे थे कि नहीं नहीं तू नहीं खाएगा, मैं अकेला खाऊंगा उसको, यानी बाघ को मैं अकेला खाऊंगा। इस प्रकार के जिद कर रहे थे उसके बच्चे, दोनों बच्चे। तो दोनों जब जिद करके झगड़ रहे थे तब उस महिला ने वो दोनों बच्चों को थप्पड़ मारते हुए मैंने उसको देखा। प्रत्यक्षम एव, मैंने अपने आँखों से देखा, सामने ही देखा। प्रत्यक्षम एव मया सा, यानी सा महिला, व्याघ्रमारी या शास्त्रे श्रूयते, सा आत्मपुत्रौ एकैकशः माम अत्तुम, अत्तुम यानी खादितुम, माम खादितुम, मुझे खाने के लिए कलहायमानौ, कलह करते हुए दोनों बच्चों को चपेटया प्रहरन्ति दृष्टा। चपेटया, चपेटा शब्द की ये तृतीया विभक्ति रूप है। तो चपेटा यानी थप्पड़, तो थप्पड़ मारते हुए बच्चों को मैंने खुद अपने आँखों से देखा। तब यहाँ थोड़ा सा अच्छा संधि वाला प्रयोग हुआ है, देखिए, सा आत्मपुत्रौ, संधि हो गया सात्मपुत्रौ, सात्मपुत्रौ एकैकशः, सात्मपुत्रा वैकैकशः। यहाँ पर जो अयव आया व संधि होता है ना, औ के स्थान पर आव आदेश हो गया है। तो आत्मपुत्रौ एक, आत्मपुत्रा वेक, फिर आत्मपुत्रा वेक एकशः, वहाँ पर वृद्धि संधि आत्मपुत्रा वैकैकशः। फिर उसके बाद देखिए विसर्ग के स्थान पर ओ हो गया है, आत्मपुत्रा वैकैकशः मामत्तुम, वहाँ पर आत्मपुत्रा वैकैकशो मामत्तुम। इस प्रकार का संधि और समास आपको वहाँ दिखाई देता है। आगे जम्बू को क्या कहता है, स्वामिन यत्र आस्ते सा धूर्ता तत्र गम्यताम। हे स्वामी, हे वन के राजा, यत्र आस्ते सा धूर्ता, जहाँ पर वो धूर्त है, जिसने आपको चौंका दिया है, आपको झांसा दे दिया है, आपको डरा दिया है, सा धूर्ता तत्र गम्यताम, चलो वहाँ चलते हैं। तत्र गम्यताम ये कर्मवाच्य प्रयोग है। तत्र अस्माभिः या आवाभ्याम गम्यताम, चलिए हम दोनों वहाँ चलते हैं। व्याघ्र तव पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुखम अपेक्षते यदि तर्हि त्वया अहम हंतव्यः इति। बोलेंगे तव पुनः तत्र गतस्य, अगर तुम वहाँ पर गए और सा तव सम्मुखम अपि ईक्षते, तुम्हारे सामने भी आकर अगर तुम्हारे साथ नज़र मिलाती है, तर्हि त्वया अहम हंतव्यः, तो तुम मुझे मार डालना, मैं तुमसे मारा जाऊं, ऐसा मैं बोलता हूँ। तो व्याघ्र कहता है, शृगाल यदि त्वं माम मुक्त्वा यासि तदा वेलापि अवेला स्यात्। कह रहे शृगाल, अगर तुम मुझे वहाँ पर छोड़कर चले गए तब फिर मेरा जो समय है वो बहुत बुरा समय बन जाएगा। किस प्रकार से वाक्य को देखिए, शृगाल, संबोधन में शृगाल, यदि त्वं माम मुक्त्वा, छोड़कर, यासि चले गए, तदा वेला अपि अवेला स्यात्, यानी वक्त, वेला यानी वक्त, समय, वक्त भी बेवक्त बन जाएगा, वक्त बेवक्त बन जाएगा, समय असमय हो जाएगा, यानी अपना समय खराब हो जाएगा, अपना समय खराब समय आ जाएगा, हमारा अच्छा समय का खराब समय में परिवर्तन हो जाएगा। तो आगे क्या कहते हैं जम्बू को, यदि एवं तर्हि माम निजगले बद्ध्वा चल सत्वरम। अगर ऐसा लगता है तो एक काम कर लो, माम मुझे निज गले बद्ध्वा, अपने ही गले में मुझे बांध लो, और चल सत्वरम, शीघ्र चलो। सत्वरम
एक अव्यय पद है जिसका अर्थ है शीघ्र। चल सत्वरम, शीघ्रम चलो, शीघ्रम चल। स व्याघ्रः तथा कृत्वा काननम ययौ, तो फिर बाघ मान गया, ठीक है अब ये तो मुझे छोड़ के नहीं भाग सकता, मैं मरूंगा तो ये भी तो मरेगा, अब ये मुझे अभी अपना जो उसके सलाह पे मैं जा रहा हूँ तो साथ में इसको लेके ही मरूंगा। ये सोचते हुए व्याघ्रः तथा कृत्वा, उसको गले में बांधकर, काननम यानी अरण्यम वनम ययौ, उस जंगल में गया। ये जो ययौ है ये फिर से वही परोक्ष भूतकाल का रूप है या धातु। या धातु जिसका वर्तमान काल में रूप होता है याति, यातः, यान्ति, तो ये परोक्ष भूतकाल का रूप है ययौ, तो गए। शृगालेन सहितं पुनरायान्तं व्याघ्रं दूरात् दृष्ट्वा बुद्धिमती चिंतितवती। जम्बूककृतोत्साहात् व्याघ्रात् कथम मुच्यताम। सह व्याघ्रः, जब वो चला गया वहाँ पर जंगल में फिर गया, फिर उस महिला ने उसको देखा। शृगालेन सहितं पुनः आयान्तं व्याघ्रम दूरात् दृष्ट्वा, दूर से ही देखकर, किसको देखकर, व्याघ्रम दृष्ट्वा, और वो व्याघ्र कैसा है, पुनः आयान्तं व्याघ्रम दृष्ट्वा, फिर दोबारा से आते हुए उस बाघ को देखकर दूर से। और वो बाघ कैसे, अकेले नहीं आया है, शृगालेन सहितं, शृगालेन सहितं व्याघ्रम पुनः आयान्तं दूरात् दृष्ट्वा बुद्धिमती सा महिला चिंतितवती, अब सोचने लगी। क्या सोची, जम्बूककृत उत्साहात् व्याघ्रात् कथम मुच्यताम। अभी तो बाघ तो भाग के चला गया था, उसने सोचा था कि मैं उससे ज़्यादा ताकतवर हूँ, अब तो उसका ब्रेन वॉश कर लिया होगा इस धूर्त श्रृगाल ने। इस श्रृगाल ने उसको समझा दिया होगा कि अरे नहीं, तुम्हें उससे डरने की ज़रूरत नहीं है, वो तो मनुष्य है। अब जब उसने उसको समझा दिया है, अब तो बाघ मेरे ऊपर आक्रमण कर लेगा सचमुच, तो मैं तो बचा नहीं पाऊंगी अपने आप को। तो जम्बूककृत उत्साह, जम्बूकेन कृतः उत्साह यस्य जम्बूककृत उत्साह, तस्मात् जम्बूककृत उत्साहात् व्याघ्रात् कथम मुच्यताम, उससे कथम अहम मुच्यताम, कैसे मैं उससे बच सकूं, ऐसा वो सोचती है। परम प्रत्युत्पन्न मति ही सा, प्रत्युत्पन्ना मति ही यस्याः सा, प्रत्युत्पन्न मति का अर्थ है जिसका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छा है, यानी प्रत्युत्पन्नम यानी प्रत्येकम क्षणम मति ही यस्य भवति, सह प्रत्युत्पन्न मति ही, यहाँ पर स्त्रीलिंग में है। प्रत्युत्पन्न मति ही सा यानी बहुत बुद्धिमती है वो, जिसका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत शार्प है। वो क्या बोलती है, जम्बुकम आक्षिपंती अंगुल्या, जम्बुक के तरफ आक्षिपंती, उसको धमकाते हुए, उंगली दिखाकर उसको धमकाते हुए, तर्जयंती उवाच, उसको धमकाते हुए, यानी जम्बुक के ऊपर दोष, आक्षिपंती यानी आक्षेप करते हुए, यानी दोष आरोप करते हुए, उंगली से तर्जयंती, उंगली से धमकाते हुए, उवाच कहा, क्या कहा, रे धूर्त त्वया दत्तम मह्यम व्याघ्रत्रयम पुरा विश्वास्य अद्य एकम आनीय कथम यासी वदाधुना। रे धूर्त, श्रृगाल के तरफ उंगली करते हुए, उसको धमकाते हुए वो बोलती है, रे धूर्त त्वया मह्यम पूरा व्याघ्रत्रयम दत्तम, तुमने मुझे बहुत पहले 3 बाघ दिए थे। विश्वास्य अद्य एकम आनीय, और विश्वास्य यानी मुझे प्रॉमिस करके, अद्य एकम आनीय, आज एक ही लाकर, कथम यासी वदाधुना,
तुमने तब मुझे प्रॉमिस किया था 3-3 देने के लिए, आज एक ही लेकर आए हो, अब तुम मेरे से कैसे जाते हो बच के, मैं देखूंगी। इति उक्त्वा धाविता तूर्णम व्याघ्रमारी भयंकरा व्याघ्रोपि सहसा नष्टः गलबद्ध श्रृगालकः। तो जिस प्रकार श्रृगाल को धमकाते हुए उसने बोला, तो बाघ ने देखा कि अरे ये तो मामला गड़बड़ है, कि ये तो श्रृगाल ने मुझे हिम्मत देने के बजाय मुझे तो उसने लाके फंसा दिया है। वो यानी इसके साथ पहले से इसका साँठ-गाँठ है कि ये इसको व्याघ्र यानी बाघ सप्लाई करता है, ये जंगल से बाघ लाकर इसको शायद देता है, ये उसके लिए काम करता है श्रृगाल। तो ये सोचते हुए जब उसने सुना कि ये इसको कभी पहले प्रॉमिस किया था विश्वास से, आज वो एक ही लेकर आ पाया है, पहले कभी इसने ला के उसको 3-3 बाघ दिए थे, सप्लाई किए थे, फिर तो ये आज मेरा अंतिम दिन है। और ऐसा कहकर इति उक्त्वा धाविता तूर्णम व्याघ्रमारी भयंकरा, तो ये बात कहकर वो व्याघ्रमारी जब श्रृगाल को देखकर धमकाया तो तुरंत उसके तरफ भागी भी वो। धाविता तूर्णम, तूर्णम यानी शीघ्रम, व्याघ्रमारी भयंकर, भयंकर रूप लेकर वो व्याघ्रमारी श्रृगाल के तरफ भागी। तो वहाँ से बाघ घबरा कर व्याघ्रोपि सहसा नष्टः, सहसा मतलब त्वरितम नष्टः, त्वरितम पलायितः, अचानक वो बाघ भी वहाँ से भागने लग गया। गलाबद्ध श्रृगालकः, अब बाघ भागेगा तो अकेला नहीं भागेगा, पहले से ही गले में बांध के रखा है श्रृगाल को। तो श्रृगाल को अपने गले में बांध कर वो बाघ जब भागा तो सोच लीजिए कि उस श्रृगाल का क्या हाल हुआ होगा, घसीटे घसीटे वो बेचारा मारा गया होगा। एवं प्रकारेण बुद्धिमती व्याघ्रजात भयात पुनरपि मुक्ता अभवत। इस प्रकार व्याघ्रजात भयात, व्याघ्र से उत्पन्न, व्याघ्रात जायते इति व्याघ्रज, व्याघ्रजात भयात यानी व्याघ्र से उत्पन्न जो भय था उससे बुद्धिमती पुनरपि मुक्ता अभवत, फिर से वो उससे बच गई, मुक्ता अभवत, मुक्त हो गई। अतएव उच्यते, इसलिए कहा जाता है बुद्धिर बलवती तन्वी सर्वकार्येषु सर्वदा। यानी तन्वी यानी हे सुंदरी, तन्वी दीर्घ इकारांत शब्द का ये संबोधन रूप है, इसलिए ह्रस्व इकारांत है। तन्वी, हे तन्वी, बुद्धिर बलवती सदा सर्वकार्येषु सर्वदा। तो प्रत्येक कार्य में बुद्धि ही ज़्यादा बलवान होता है। और आप ज़रा ये मूल कथा ग्रंथ को सोचिए कि ये शुक सप्तति से ली हुई कथा है, जहाँ पर शुक यानी तोता उस स्त्री को प्रतिदिन कथा सुनाता है। तो उसमें से ये एक कथा है और आखिर में उसको वो संदेशा देता है कि हे सुंदरी, हे तन्वी, बुद्धिर बलवती सर्वकार्येषु सर्वदा, सभी कार्यों में बुद्धि ही बलवान होता है, बुद्धि ही बलवती होती है। और इस प्रकार ये कथा समाप्त हुई। और कैसा लगा आपको? और इसमें और ज़्यादा गहराई से पढ़कर इनके शब्दों के, इसके संधि, समास और कुछ वाच्य, कर्मवाच्य के प्रयोग, इन सब को आपको अध्ययन करना चाहिए। आप इसका स्वयं भी अध्ययन कर सकते हैं, अपने शिक्षकों से सहायता भी ले सकते हैं। चलिए अपने पढ़ाई पर ध्यान लगाइए, स्वाध्याय करते रहिए। धन्यवाद।